अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं वहाब हसन। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। मुल्क से दहशतगर्दों का खात्मा जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का कोलाची में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक मेजर इसहाक को शहीद करने वाला दहशतगर्द जाहिर शाह साथी समेत हलाक। ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द भी गिरफ्तार कर लिए गए। FC बलोचिस्तान की जोब सिबी डेरा मुराद जमाली में कार्रवाइयां। 8 दहशतगर्द समेत 15 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। दहशतगर्द पुलिस पर हमलों में मुलविस थे। अमरीका यार नहीं यार मार है, इसके साथ ताल्लुकात पर नजर सानी करना होगी। ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान। अमरीका ने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ छोड़ा। अमरीका हमारे F-16 तैयारों की रकम खा गया। बोले अमरीका हमारा इत्तेहादी नहीं है, इत्तेहादी इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल नहीं करते। कहते हैं इत्तेहादी कहने से पहले इत्तेहादी का मतलब समझ लेना चाहिए। ये सियासी मसला नहीं, कौमी मसला है, हमारे वक़ार का मसला है। अमरीका तसादुम से गुरेज करे, पाकिस्तान का ट्रंप इंतजामिया को इंतबाह। वॉशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी कहते हैं अमरीका को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करना होगा। पाकिस्तानी सरजमीन से दहशतगर्दों का सफाया कर दिया। बोले अफगानिस्तान में अमन के लिए दोनों ममालिक को मिलकर काम करना होगा। हमने पहले भी कहा और कई दफा कहा कि एड तो रिक्वायरमेंट नहीं है। तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, लेकिन अमरीका की मुतवक्के शरारत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर की ब्रीफिंग। दफ्तर खारिजा ने भी कहा कि अमरीका ड्रोन हमले से बाज रहे, अमरीकी इमदाद की जरूरत नहीं। पाक फजाई सरहदों के दिफा के लिए हर दम चौकस है। इलाकाई सालमियत और मुल्की खुदमुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हेडक्वार्टर्स एयर डिफेंस कमांड के दौरे में पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान की गुफ्तगू। मकरूज कौमें कभी इज्जत व वक़ार से नहीं जी सकती। अमरीकी सदर का बयान हमारे कौमी वक़ार के मनाफी है। दलेरी से जवाब देना होगा, बताना होगा। रूखी सूखी खा लेंगे, तुम्हारी इमदाद नहीं लेंगे। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले पाकिस्तान इसलिए नहीं बना कि कोई भी हमारी पगड़ी उछाले। पाकिस्तान फौरी तौर पर गैर ज़रूरी अमरीकी सिफारती और गैर सिफारती अमला और इंटेलिजेंस अमला वापस रवाना करे। इमरान खान का मुतालबा। बोले सोवियत यूनियन के खिलाफ हमने CIA को अपनी ही सरजमीन पर जिहादी बनाने की मदद दी। अब हम अमरीकी हुक्म पर उसी के बनाए गए जिहादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल कहते हैं 70,000 से ज़ायद जानों और $100 अरब से ज़ायद के मुआशी नुकसान के बावजूद अमरीका धमकियां दे रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी। जफराल सेक्टर पर बिला इश्तियाल भारतीय फायरिंग से 3 शहरी जख्मी। ISPR के मुताबिक भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज की जानिब से भरपूर और करारा जवाब। 1 भारतीय फौजी हलाक, 2 जख्मी। भारतीय फौजी चौकी भी तबाह। I was doing something for RAW. Why my commission working on an intelligence agency is being denied? My commission is not gone. The Indian diplomat or the Indian person who had come along with my mother was shouting on my mother the moment she stepped out, or he was yelling at her. I saw fear in the eyes of my mother and my wife. They've been threatened. मैंने अपनी वालिदा और अहलिया की आंखों में खौफ देखा। भारतीय सिफारतकार मेरी मां को धमका रहा था।
भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण का एक और वीडियो बयान। बोला, वालिदा और अहलिया से मुलाकात खुशगवार रही। वालिदा ने मेरी सेहत पर इत्मीनान का इजहार किया। अहले खाना से मुलाकात के बाद पाकिस्तानी हुक्काम का शुक्रगुजार हूँ। अभी भी भारतीय बहरिया का कमीशन्ड ऑफिसर हूँ। भारतीय दहशतगर्द का एक बार फिर एतराफ। ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ सारे राज फाश कर दें। मियां साहब के पास दौलत की ताकत है, हमारे पास अवाम की ताकत है। आसिफ जरदारी का मीरपुर खास में जलसे से खिताब। कहा कि मियां साहब आप अपने गिरेबान में झांकें, हम पर इल्जामात ना लगाएं। बताएं बार बार भारी मैंडेट किसने दिलवाया? मैं हारियों के साथ हूं, वडेरों के साथ नहीं। नवाज शरीफ 4 साल के राज बयान करने के लिए वक्त का तयन खुद करेंगे। परवेज रशीद की कोर्ट मोमिन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सबसे बड़ा झूठ पैनामा पर शोर और अकामिक पर फैसला आने से बेनकाब हुआ। इंतखाबात से पहले पीर सियाल समेत तमाम बुजुर्गों को मना लेंगे। वजीर ममलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि 2013 में हुकूमत संभाली तो मुल्क का दिवालिया होने जा रहा था। हमारी हुकूमत ने मुल्क को दहशतगर्दी समेत हर बहरान से निकाला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने लाहौर के सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार का खुद नोटिस ले लिया। 19 सरकारी अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ज़ाती हैसियत में तफसीली रिपोर्ट के साथ 6 जनवरी को तलब करके नोटिस जारी। अस्पतालों के एमएस को मेडिकल सहूलियात की दस्तियाबी और अदम दस्तियाबी से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची में एनटीएस पास असातिज़ा के खिलाफ पुलिस का एक्शन। प्रेस क्लब से बिलावल हाउस मार्च करने वाले असातिज़ा पर शेलिंग। एहतजाज करते हुए माई कलाची पहुंचने वाले असातिज़ा को गिरफ्तार भी किया। आसिफ जरदारी की वजीर दाखिला को गिरफ्तार असातिज़ा को फौरी रिहा करने की हिदायत। असातिज़ा ने एक बार फिर कराची प्रेस क्लब के सामने धरना दे दिया। कहते हैं कि नोटिफिकेशन के इजरा तक एहतजाज जारी रहेगा। कराची के इलाके एफबी एरिया का अमरोहा ग्राउंड खेल कूद की सरगर्मियों के बजाय शादी ब्याह की तकरीबात के लिए इस्तेमाल होने लगा। ग्राउंड को शादी हॉल में तब्दील करने में कोई और नहीं बल्कि इलाके का काउंसलर ही मुलव्विस निकला। मारूफ शेफ जुबैदा आपा कराची में इंतकाल कर गईं। जुबैदा आपा की नमाज जनाजा आज दोपहर सुल्तान मस्जिद डिफेंस में अदा की जाएगी। कश्मीरी लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब और दुनिया भर में आज हक़ खुद इरादियत का दिन मना रहे हैं। आज एक बार फिर इस अज़्म का इयादा किया जाएगा कि कश्मीर की जिद्दोजहद कामयाबी तक जारी रहेगी। ताला के हाथ नाज़र करके दुआ देता कि मुझे इक़्तिदार का हवस नहीं था। मैंने इक़्तिदार की कुर्सी को पहले ठोक के आश्चर्य के बाहर फेंक के रखा था। पाकिस्तान में जमहूरियत की सरबलंदी और आमरीत के खिलाफ जिद्दोजहद में अहम किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 89वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। और WWE रेसलर जॉन सीना की मार्च में पाकिस्तान आमद मुतवक्के। दौरे के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। जॉन सीना का पाकिस्तान का यह पहला दौरा होगा।